हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील सिविल एंड वेलकम टू माय चैनल राजेश कुसुमन। जैसा कि आपको पता होगा कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए 25 तारीख से 5 तारीख तक डेट दिया गया था ऑनलाइन विलिंगनेस देने के लिए, जो कि आज 5 तारीख है और ये ख़त्म हो गया है। तो अब जानकारी लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग में ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किए थे। ये दो टाइप का स्टूडेंट हो जाता है जिसने अभी तक किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया है, और दूसरा होता है कि जिसका किसी संस्थान में एडमिशन हो चुका है। तो चलिए इन दोनों स्टूडेंटों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है पटना में, जो आपको 8 तारीख को बुलाया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंटों का जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, यानी उसका ख़राब रैंक रहने के कारण कहीं भी एडमिशन उसका नहीं हो पाया। तो जिसका पहले कभी एडमिशन नहीं हो पाया है और पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन विलिंगनेस दिए हैं, तो उसको लेके जाना है आपका 10th का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका बीसीसी बोर्ड का मेन नोटिस, जिसमें आपको इंक्लूड किया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मैट्रिक का जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, कि मैट्रिक का सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट और माइग्रेशन। देखिए एडमिट कार्ड और मार्कशीट और माइग्रेशन यानी मूल प्रमाण पत्र, इसको औपबंधिक भी कह सकते हैं। अगर मूल नहीं मिला है तो आप औपबंधिक भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इंटरमीडिएट का मूल प्रवेश पत्र और मूल अंक पत्र, ये दोनों आपको लेके जाना होगा। उसके बाद है आपको, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नोटिस है, इसमें आप टोटल सीरीज बाय देख सकते हैं कि नंबरिंग किया गया है। उसके बाद आपको लगेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट का मूल प्रवेश पत्र, और उसमें 6 अतिरिक्त प्रतियां फ़ोटो। यानी कि देखिए जो आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा वो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि उस पर जो भी एग्ज़ामिनर होता है एग्ज़ाम के टाइम में जो आप उसका सिग्नेचर रहता है, इसीलिए वो ओरिजिनल हो जाता है। बाकी तो आप वहाँ से किसी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होता है जिससे आप एग्ज़ाम दिए रहते हैं, तो वो लेके के जाना है आपको। और साथ में वैसा ही फ़ोटोग्राफ जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहता है, वैसा आपको 6 फ़ोटो निकलवा लेना है और वो साथ में लेके जाना है। ठीक, आगे देख सकते हैं कि आगे है आपका मूल जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, तो मूल जाति भी लेके जाना है और आवासीय लेके जाना है। ठीक, उसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो जिस 10th जहाँ से आपने 10th पास किया होगा वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर उसको कहा जाता है बनवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको आगे दिया हुआ है कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड। देखिए कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद छठा है डीसीसीपी के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी। हार्ड कॉपी जो एप्लीकेशन डालते समय आप जब फॉर्म भरे थे पॉलिटेक्निक का, उसके समय निकाला होगा आपने पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी, वो आपको लेकर के जाना है पटना आईएएस भवन, जब आपको बुलाया जाएगा 8 तारीख के बाद। उसके बाद देखिए रैंक कार्ड ऑफ डीसीसी, जो आपका रैंक कार्ड अभी डाउनलोड होगा, ये 8 तारीख को आपको रैंक कार्ड मिल जाएगा कि आपका कितना रैंक है। उस पहले भी आपने डाउनलोड किया होगा, वो रैंक कार्ड आपको लेकर के जाना है। ठीक, उसके बाद देखिए ये है वेरिफिकेशन स्लिप। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप आपके पास नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपको वेबसाइट पर से, बीसीसी का जो मेन वेबसाइट है उस पर से आपको डाउनलोड करके और वो आपको लेकर के जाना है। ठीक, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जिन्होंने पहली बार अभी एडमिशन लेने के लिए पहली बार मॉपअप राउंड काउंसलिंग किए हैं, जिनका ख़राब रैंक रहने के कारण पहले नहीं हो पाया था, या किसी वजह से आप पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में छूट गए थे, तो उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने जितने बताए उतना डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक, देखिए आगे आपको यदि किसी उम्मीदवार का किसी पॉलिटेक्निक संस्थान में नामांकन हो चुका है, देखिए इस मॉपअप राउंड काउंसलिंग में आपको पता होगा कि उस स्टूडेंट को भी मौका दिया गया जिसने किसी पॉलिटेक्निक संस्थान में एडमिशन ले चुका है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराने के बाद, और वो अपने संस्थान या ब्रांच से संतुष्ट नहीं था, तो उसने भी ऑनलाइन विलिंगनेस दिया है और मॉपअप राउंड काउंसलिंग, ये जो आखिरी काउंसलिंग है थर्ड काउंसलिंग, उसमें भाग ले सकता है। तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि उनका एडमिशन जिसका संस्थान में हो चुका है, तो सारा का सारा मूल डॉक्यूमेंट, जितने भी मूल प्रमाण पत्र होंगे, सब उसका उस कॉलेज में एडमिशन के टाइम ले लिया गया होगा। तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे दिया गया है कि देखिए उनके लिए मात्र 2 डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले देखिए नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद। वहाँ पर आपने अगर एडमिशन लिया होगा तो जितने का 1750 या जितने का आपका एडमिशन फ़ी होगा, उनका रसीद संस्थान के द्वारा आपको मिला होगा, वो रसीद आपको लेकर के जाना है। और उसके बाद देखिए मूल रसीद एवं वेरिफिकेशन स्लिप। देखिए 2 डॉक्यूमेंट है, 2 डॉक्यूमेंट में पहला है आपका वो रसीद लेके जाना है जिस एडमिशन हुआ उस एडमिशन फ़ी का रसीद। उसके बाद
आपका ये है वेरिफिकेशन स्लिप, दूसरा है वेरिफिकेशन स्लिप। वेरिफिकेशन स्लिप क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं। वेरिफिकेशन स्लिप ये आपको दिया हुआ होगा जब आप एडमिशन कराए होंगे, तो उसमें आपको ये वेरिफिकेशन स्लिप दिया होगा, जिसमें आपका लिस्ट डॉक्यूमेंट का लिस्ट इस साइड से, यहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे, और यहाँ पे आपको लिखा होगा वेरिफिकेशन। तो जैसे मान लीजिए आपका टेंथ का मार्कशीट है, तो यहाँ पे लिखा होगा टेंथ का मार्कशीट। उसके बाद मान लीजिए टेंथ का एडमिट कार्ड है, तो टेंथ का एडमिट कार्ड, और यहाँ पे अगर आपका टेंथ का मार्कशीट सही है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड, कि आपका ये वेरीफाइड है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट किए होंगे उसका यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा होगा, अगर वो सही होगा तब। तो इस तरह का होता है आपका वेरिफिकेशन स्लिप जो भी आपका। उसके बाद देखिए, तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है जिसका एडमिशन हो चुका है संस्थान में, क्योंकि अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे नामांकन शुल्क और वेरिफिकेशन स्लिप अगर ये आप नहीं ले जा पाते हैं किसी कारणवश, तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। अथवा में अगर ये दोनों नहीं हो पाता है तो आप प्रिंसिपल से, जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाए हैं, आप प्रिंसिपल सर को बोल सकते हैं कि सर मुझे 3rd राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो सर वहाँ पर एक बोनाफाइड बना के देंगे। बोनाफाइड कुछ नहीं, एक कागज़ होता है जिसमें वो सर के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा ये लिखा हुआ रहता है कि ये जो स्टूडेंट मेरे जो 3rd काउंसलिंग में जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो मेरे कॉलेज का छात्र है, ठीक। उसमें देखिए प्रिंसिपल सर के द्वारा जो भी बोनाफाइड स्टूडेंट के लिए बना के दिया जाएगा, उसमें देखिए स्पष्ट उसमें लिखा हुआ रहेगा कि प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का डीसीसी का पी का जो रोल नंबर था वो, उसके बाद मेधा क्रम कितना आपका रैंक है, उसके बाद देखिए कोटि, कौन जाति से आप बिलोंग्स करते हैं, कौन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, इसकी जिसका अंतर्गत उसका नामांकन हुआ, यह भी उल्लेख रहना चाहिए। जो आपके प्रिंसिपल के द्वारा एक कागज़, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया जाएगा 3rd राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें आपका डीसीसी का जो है रोल नंबर रहेगा, मेधाक्रम रहेगा, उसके बाद जो आपका कैटेगरी है वो दिया हुआ रहेगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के भी जा सकते हैं जो प्रिंसिपल सर के द्वारा आपको इशू किया जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तब आपका नामांकन शुल्क और वेरिफिकेशन स्लिप उस नहीं रहेगा, तब आप जो है ये प्रिंसिपल सर के द्वारा एक बोनाफाइड बनवा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारा का सारा कन्फ्यूजन जो भी होगा इस मॉपअप राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।